हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की जो है TRD 4 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बोला है कि जो भी BPSC TRD 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जो है प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम अपलोड करते रहूँगी, चाहे वो PRT की हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 10th हो, चाहे 11 12 हो। सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है जो कि किरण पब्लिकेशन का है। PRT के लिए 1 to 5 का जो तैयारी करना चाहते हैं ये उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो है मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं जो है डिस्क्रिप्शन में सेट 1 का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपका है, इसमें टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, PDF के माध्यम से मैं आप लोग के साथ जो है शेयर कर दूंगी, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? इसमें से कौन सा शब्द जो है वो दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तो शब्द क्या दिए हैं कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति, इसको क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा 4 मौसम। 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। मौसम जो है थोड़े समय में वातावरण की स्थिति का वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल दिन प्रतिदिन या सप्ताह दर सप्ताह, जबकि जलवायु लंबी अवधि में औसत स्थितियों का वर्णन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 4 पर्यावरण करेक्ट, मौसम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। आइए देखते हैं कथन और कारण क्या है। तो कथन जो है दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रेशे जो है आपके कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन इसका दिया हुआ है, कथन सेकंड में दिया हुआ है कि संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये भी आपका सही दिया हुआ है, यानी कि आपका यहाँ पर दोनों कथन जो है सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कथन 1 और कथन दोनों सही है, इसलिए 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? तो किसे जो है पीटा भी जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? आंसर आपका 1 जास्ता जो है जिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जास्ता को जो है पीट कर जो है इसका पतली चादरें बनाई जा सकती है, क्योंकि यह जो है आघातवर्धनीय है। वे पदार्थ जिन्हें पतली चादर में बदला जा सकता है आघातवर्धनीय कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन से है? ये जो है आप एक लोग जब भी जाइएगा एग्जाम देने ये जरूर देख के जाइएगा, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग। तो विषाणु से होने वाला रोग इसमें से कौन है? आंसर आपका हो जाएगा सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड। 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड जो है ऊपरी श्वसन पथ का एक वायरल संक्रामक रोग है, यानी कि विषाणु से रोग है, विषाणु जनित, जो मुख्य रूप से नाक को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास क्या होती है। आंसर हो जाएगा इसकी अवस्थिति के आसपास जो है आपको भूमध्य रेखा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह ऑप्शन देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा 2, फैदोमीटर करेक्ट हो जाएंगे। फैदोमीटर एक ऐसा जो है उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग हम लोग ध्वनि तरंग के सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने से लगने वाले समय तक पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं 47। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है, तो सही उत्तर आपको इसमें से चूज करना है। तो अभिकथन क्या दिया हुआ है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ये भी सही दिया हुआ है। तो अभिकथन और कारण जो है दोनों सही दिए हैं और सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। मनुष्य की लार में जो है कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो लार में आपको एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है और स्टार्च का संपूर्ण पाचन केवल आपका अग्न्याशय एमाइलेज की क्रिया से छोटी आंत में होता है। आंसर हो जाएगा 2, एमाइलेज। नेक्स्ट है कि लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। तो लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो है इंटरनेट का गठन करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है आपके हर 2 साल पे जो है सेवानिवृत्त किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा, जिसको उच्च सदन भी बोला जाता है, यह एक अस्थायी निकाय है और यह अपघटन के जो है ये विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के साथ बदल दिए जाते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 2, हर 2 साल। अगेन जो है आपको अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और सही उत्तर का जो है इसमें चूज करना है। तो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। यहाँ पे दिया हुआ अभिकथन में कि मनुष्य सहित सभी जंतु जो है भोजन बनाने में असमर्थ है। तो पौधे जो है अपने लिए भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जानवर ऐसा नहीं कर सकते। वे इसे पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं जो पौधे को खाते हैं। अब इसका कारण देखते हैं। तो इस प्रकार जो है मनुष्य और जानवर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। तो वो कथन आपका जो अभिकथन भी सही दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका कारण दिया हुआ है कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये भी आपका जो है सही दिया हुआ है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो है 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था।
तो बक्सर की युद्ध आपकी कब हुई थी, ये भी आप लोग ये तथ्य को याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत और 1763 तक बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ी गई थी। तो आंसर आपका थर्ड जो है हेक्टर मुनरो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिरनार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, गुजरात के जूनागढ़ में। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 2 गुरु तेग बहादुर से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के बाद मुगल राजा औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। दिल्ली में सिख पवित्र परिसर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के निष्पादन और दाह संस्कार के स्थानों को चिन्हित करता है। उनकी शहादत को हर साल 24 नवंबर को जो है शहीदी दिवस कब मनाया जाते हैं, तो 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो आंसर आपके सेकंड जो है करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से किस नदी का उद्गम जो है भारतीय सीमा से नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सेकंड, ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, तो ये आपको तिब्बत से होता है। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। तो कपड़े धोने वाले सोडे धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3। कभी कभी जो है आपके इसके सूत्र भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NO2CO3। इसका उपयोग हम लोग उद्योगों और घरों में सफाई घटकों के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग कागज, कपड़ा, साबुन और डिटर्जेंट उद्योगों में होता है। इसका उपयोग हम लोग जल को मृदु बनाने की प्रक्रिया में भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल एक परिपक्व डैश है। तो पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। तो फल जो है पका हुआ अंडाशय होता है। तो आंसर आपका फोर्थ जो है अंडाशय यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। आंसर आपका कर्नाटक यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। तो 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने सरकार को परीक्षण और न्यायिक समीक्षा के बिना किसी को भी दंडित करने का अधिकार दिया था। तो आंसर आपका रॉलेट एक्ट करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया है। तो देखते हैं अभी कथन और कारण क्या दिया हुआ है। तो अभी कथन दिया है कि बलुई मृदा जो है सुवातीत होती है।
बिल्कुल सही है। कारण दिया है बलुई मृदा के कण जो है छोटे होते हैं। ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि बलुई जो है मृदा के कण आपके छोटे नहीं बड़े होते हैं। रेत के कण काफी बड़े होते हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनके बीच बड़ा स्थान खाली रहता है। यह स्थान हवा से भरे होते हैं, जिसके कारण रेतीली मिट्टी अच्छी तरह हवादार होती है। तो फर्स्ट आपका सही दिया है और सेकंड आपका गलत दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके थर्ड में दिया हुआ है। ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे टिहरी बांध जो है यह भारत के सबसे ऊंचा बांध है। और भाखड़ा नंगल बांध की अगर बात करें तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा सैमुअल मोर्स के द्वारा जो है 1837 ईस्वी में टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो किसने? तो वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो जिसकी स्थापना आपके मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन के अनुसार जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो वंदे मातरम गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। इसे पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। हमारे शरीर की सबसे मजबूत 5 मांसपेशियां कौन सी होती है? तो हृदय की मांसपेशियां जो है ये सबसे मजबूत होती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 2 कथन दिए हैं, कौन सा इसमें सही है? तो दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, बिल्कुल गलत। दस्त जो है एक घातक बीमारी है, तो फर्स्ट गलत दिया हुआ है। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण को क्षति हो जाती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो कथन 1 गलत है परंतु कथन सेकंड जो है सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपके नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। 78% लगभग जो है 78 नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। O2 ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के साथ में वायुमंडल में उपस्थित दूसरी सबसे प्रचुर गैस है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? आंसर हो जाएगा कोलंबिया में कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में हो गई थी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डैश है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है मेघालय मौशीराम मेघालय में होती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यह संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में आपके शामिल है और भारतीय संविधान का भाग 17 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मलेरिया आपको जो है
डियम नामक परजीवी से होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। नाउ नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो यह आपके 5वीं शताब्दी में हुई थी। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? आंसर आपके हो जाएंगे श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गंगोटक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो गंगोटक से नाथुला जो है ये आपके 54 किलोमीटर पर अवस्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा नदियां, तालाब, कुआं, सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके बिहार के वेस्ट चंपारण में अवस्थित है, तो इसमें किस जानवर का संरक्षण किए जाते हैं? तो आंसर आपके हो जाएंगे बाघ के। सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मच्छर जो है मनुष्य को शरीर की गंध से ढूंढते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। मच्छर मनुष्य पता लगाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मच्छर उस कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होते हैं जो मनुष्य और अन्य जानवर जो है छोड़ते हैं। वे संभावित शिकार को खोजने के लिए शरीर की गर्मी, पसीना और गंध जैसे अन्य संकेतों को पकड़ने के लिए अपने रिसेप्टर्स और दृष्टि का भी उपयोग करते हैं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर होगा धर्मपाल ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत एवं पाकिस्तान तक है। तो थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू को क्या कहा जाता है? तो बरखान कहे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है जंक्शन कहे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को जो है कन्फ्लुएंस यानी कि संगम कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसके वास्तुकार जो है जॉर्ज विटेट थे और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। तो 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। दिस वन इज करेक्ट और नॉट? आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक एवं इन्फ्लुएंजा जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है और संक्रामक रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? आंसर होगा हाथी। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, ये नील की खेती के विरोध में किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती है। तो ऊंचाई के साथ जो है ऑक्सीजन की भाग जो है कम होती जाती है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व कम हो जाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जाड़े में जो फसल उगाई जाती है उसे रबी फसल कहे जाते हैं।
रबी के एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? आंसर होगा पंबन चैनल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? आंसर हो जाएगा थर्ड, जास्ता का। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में जो है ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। भारत का ग्रामीण ओलंपिक प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के बीच लुधियाना पंजाब के पास आयोजित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बैरोमीटर डैश मापता है? तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दबाव का मापता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। भारत में शिक्षक दिवस डैश तारीख को मनाया जाता है? आंसर आपके हो जाएंगे 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? आंसर होगा 38 जिले। और पूछते कि 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल जो है 38वां जिला है। कौन सा? अरवल। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो अभावजन्य रोग जो है इसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभावजनक रोग को ही डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है। गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपके गलनांक कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है पूछ रहा है? तो ये रंगहीन होता है, ये है। ये गंधहीन होता है, ये भी है। ये स्वादहीन होता है, ये भी है। इसमें कोई भी चीज धुल नहीं सकती। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्हुआ बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। ये अशोक स्तंभ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कोल्हुआ स्तूप या कोल्हुआ अशोक स्तंभ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने बलुआ पत्थर से करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला है। आइए देखते हैं अभिकथन और कारण में क्या जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो अभिकथन जो है दिया हुआ है कि पेड़ पौधों को ज्यादातर जो है पानी बारिश से मिलता है। पेड़ पौधों को ज्यादातर, यस करेक्ट है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बीजों के अंकुरन के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? तो पानी की होती है, हवा की भी होती है, प्रकाश की भी होती है। अंधेरा की जो है जरूरत नहीं होती है। बीजों के अंकुरन के लिए पानी, हवा एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधेरा की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपके खगोलविद कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सूक्ष्म जीवों को केवल डैश से देखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी से जो है देखा जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है।
जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, वो कौन सा जंतु है? आंसर हो जाएगा 2, कछुआ जो है करेक्ट हो जाएगा। दूरी को मापने की इकाई डैश है। दूरी को किस में मापा जाता है? तो किलोमीटर में मापे जाते हैं। द्रव्यमान जो है किलोग्राम में मापे जाते हैं। किलोबाइट में अगर बात करें तो किलोबाइट में आपके जो है विद्युत ऊर्जा मापा जाता है। डायरिया का प्राथमिक उपचार, आंसर हो जाएगा ORS का घोल जो है डायरिया का प्राथमिक उपचार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को जो है इसमें से चुनना है। तो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना या हर घर का रिवाज है, ये ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, ये भी सही है। कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी सही है। यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है असत्य है। बिहार का, ये आपके जो है कॉमन सेंस पर वो क्वेश्चन था, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार के राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का जिला नहीं है? तो मुंगेर, जमुई, पूर्णिया ये सभी बिहार के जिला है। बलिया जो है यूपी में पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है। तो लिथोस का अर्थ है चट्टान, बिल्कुल करेक्ट। एटमॉस का अर्थ है परमाणु। तो एटमॉस का अर्थ जो है परमाणु नहीं, अर्थ है वाष्प। वाष्प जो है इसका अर्थ होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ह्यूडर का अर्थ है जल, बिल्कुल सही। बायोश का अर्थ है जीवन, ये भी सही है। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो उसे जो है बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी सभी का जो है सामना करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? इसमें से कौन जो है महासागर के संदर्भ में सही दिया हुआ है? ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सही पूछा गया है। तो ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। महासागरीय जल की सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, ये आपका गलत है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, बिल्कुल सही। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है, गलत है। प्रशांत महासागर जो आकार में सबसे बड़ा है, तो ये आपका गलत है। ए और सी जो है आपका सही दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएंगे। शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उनका जन्म 1472 में हुआ था और मृत्यु 1545 में हुआ था। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, काला जो है इसकी दीवारें होती है। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा मैगलन। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा होता है। तो 4 नहीं, 3 तरफ से घिरा होता है, तो ये भी गलत दे दिया है। पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से नहीं बल्कि तमिलनाडु से जो है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका से जो है उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच एक जल मरुमध्य है। तो ये भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है, ना कि पाकिस्तान से। तो बी भी गलत दिया हुआ है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, करेक्ट है।
बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। ये भी सही दिया, यानी कि सी और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 4th में जो है आपका करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो ये रहे आज के जो है टोटल क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप TRD 4 के PGT, TGT या फिर PRT का जो है प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।